कृष्ण के साथ बैठी घंटों बातें करती है चित्तौड़ में भी। भोजराज ने देख लिया, समझ लिया कि ये कोई साधारण नारी नहीं है, ये तो कृष्ण दीवानी है, ये तो कृष्ण की प्रेमिका है, ये तो मीरा है, मीरा, श्याममयी मीरा है, प्रेममयी मीरा है। हमारी मीरा जी जो नित्य प्रति भगवान को प्रकट कर लेती थी, एक दिन हमारे बांके बिहारी प्रकट हो गए। मीरा से कहते हैं, मीरा अरे बंद कर ये गुड्डा गुडियों का खेल। मीरा ने बड़े आश्चर्य से पूछा, प्रभु कौन से गुड्डा गुडियों का खेल? आप तो जानते हैं कि मैं बाल्यकाल से केवल आपकी मूरत के साथ ही खेलती आई हूं। कन्हैया कहने लगे, मीरा ये गुड्डा गुड्डी का खेल जो तू इस समय खेल रही है, तू प्रेम से बुलाती है, मैं दौड़ा चला आता हूं। लेकिन जिस रूप को देख रही है, ये रूप तो द्वापर में छूट गया। जिस नाम का स्मरण करती है, ये नाम भी द्वापर में छूट गया। ये मेरा सच्चा नाम नहीं, ये मेरा सच्चा रूप नहीं। मीरा ने कहा, तो आपका सच्चा रूप क्या है? आपका सच्चा नाम क्या है? मुझे दर्शन करवाइए, मुझे बताइए। कृष्ण कहने लगे, नहीं, तुम्हें इस समय के पूर्ण संत के पास जाना होगा। जाओ रविदास जी की शरण में जाओ, वहां जाकर तुझे मेरा दर्शन होगा। मीरा जी उठ खड़ी हुई, कृष्ण की आज्ञा का अनुसरण करने पहुंच गई रविदास जी के कुटिया के द्वार पर और द्वार पर दस्तक दे दी। भीतर से आवाज आई, आ मीरा, मुझे तेरा इंतजार था। मीरा हैरान है, द्वार खोलकर भीतर गई और जाकर रविदास जी से कहती है, आपको बिना द्वार खोले ये कैसे ज्ञान हो गया कि बाहर मीरा खड़ी है? रविदास जी कहने लगे, मीरा जो तुझे आकर बता सकता है कि जा रविदास के पास जा, क्या वो मुझे आकर नहीं कहेगा कि मीरा आ रही है? बैठ मेरे पास। मीरा बैठ गई गुरु की शरण में और गुरु की कृपा से अपने अंतर घट में ज्योति स्वरूप परमात्मा का दर्शन कर लिया मीरा ने। जो मीरा कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरा और कोई नहीं। आज मीरा क्या कहती है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। समझ गई कि राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं, वो ज्योति स्वरूप है और मेरे अंतर घट में छिपा हुआ है। मीरा गुरु के दिखाए मार्गदर्शन में उस ध्यान साधना में लीन रहने लगी। कृष्ण जो बाहर प्रकट होते थे, अब मीरा के अंतर घट में प्रकट होने लगे। भोजराज ने मीरा के लिए एक मंदिर भी बनाया, जहां बैठकर मीरा सब भक्तों को कीर्तन भी सुनाती, प्रभु के मीठे मीठे भजन भी सुनाती और सत्संग भी सुनाती। एक दिवस ऐसा आया जो भोजराज मृत्यु के समीप हैं। मीरा से कहते हैं, मीरा अब मेरे जाने का समय हुआ है, लेकिन तुम तो चिर सौभाग्यवती हो, तुम्हारा विवाह तो कृष्ण के संग संपन्न हुआ है, इसलिए निराश मत होना, अपने हौसले को अडिग रखना, अपने संकल्प को अडिग रखना और जैसे तुम भक्तों का मार्गदर्शन करती हो ऐसे ही करते रहना। भोजराज ने ये कहते ही अपनी आंखें मूंद ली और जीवन लीला समाप्त हो गई। मीरा जैसे ही अपने पति की मृत्यु की यह घड़ियों को देखा, मन ही मन अपने बांके बिहारी का स्मरण किया और उसी समय पंडित जन आए, पुरोहित जन आए, वृद्ध जन आए और मीरा से कहते हैं, सती हो जाओ मीरा। मीरा के भीतर से वहां भी क्रांति की चिंगारियां फूट पड़ी। मीरा ने कहा, सती कौन से ग्रंथ में लिखा है कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी को सती होना पड़ता है? आप बताइए, आप बताइए। महाराजा दशरथ की जब मृत्यु हुई, उनकी तीन पत्नियां थी, क्या वो सती हुई? इतना कहना भर था। सामने वाले जो जन खड़े थे उसमें से कोई भी उत्तर न दे पाया, निरुत्तर हो गए। मीरा ने उस स्थान का भी त्याग कर दिया। संग्राम सिंह की मृत्यु हुई, विक्रमजीत सिंह राणा को राजगद्दी पर बिठा दिया गया। जब उसने देखा कि भाभी सास सारी परंपराओं का उल्लंघन कर रही हैं,
अपनी बहन ऊदाबाई को बुलाता है। ऊदा से कहता है, ऊदा जाओ भाभी सा को जाकर समझाओ। उन्होंने सती होने से इनकार कर दिया। जानती हो, आसपास के लोग हमारे जो परंपरा है, हमारा जो वंश है, इसका कितना अपमान कर रहे हैं। ऊदाबाई गई मीरा के पास, कहने लगी, भाभी साहब प्रणाम। मीरा ने कहा, आओ ऊदा बैठो। मीरा ने ऊदा को बिठाया। ऊदा कहने लगी, भाभी साहब अब तो भ्राताश्री की मृत्यु हो गई है, अब तो आप अकेली हो गई हैं। अब तो जैसे हमारे विक्रमजीत सिंह राणा कहते हैं उनकी आज्ञा का पालन कीजिए। मीरा ने कहा, अवश्य करूंगी, अगर वो योग्य होंगी तो अवश्य उन आज्ञाओं का पालन करूंगी। ऊदा ने कहा, आप अकेली हैं, निस्सहाय हैं, आपको किसी का सहारा चाहिए। मीरा मुस्कुरा उठी, कहने लगी, सहारा? कृष्ण की ओर इशारा करती है, कहने लगी, ये है ना मेरा सहारा, मेरा सच्चा सहारा, मेरे अविनाशी अमर सुहाग हैं ये हर घड़ी मेरे संग रहते हैं। मैं अकेली कहाँ हूँ ऊदा। ऊदा वहां से निराश होकर वापस लौट गई। जाकर अपने जो भ्राता राणा है उनको जाकर समझा दिया, बता दिया कि वो मानने वाली नहीं है। राणा भी सोच में पड़ गया, कहने लगा, कुछ तो करना होगा भाभी सा का। ऊदा के संग एक योजना बनाई, क्यों ना मीरा भाभी सा को कुछ दिनों के लिए काली कोठरी में बंद कर दिया जाए। चंपा और चमेली जैसी पहरेदारों को नियुक्त किया जाएगा जो उस पे अत्याचार करेंगे। देखना ऊदा, उन अत्याचारों को सहकर उसकी जो दुर्बुद्धि है वो सही हो जाएगी और वो हमारा कहना मानना आरंभ कर देगी। ऊदा ने कहा, ठीक है भ्राताश्री। ऊदा पहुंच गई चंपा और चमेली को लेकर और कहने लगी, जाओ इस मीरा को ले जाकर काली कोठरी में बंद कर दो। चंपा और चमेली बड़ी क्रूर स्वभाव की हैं। मीरा जी को ले गई और काली कोठरी के अंदर बंद कर दिया। जैसे ही मीरा काली कोठरी में आई, उस काली कोठरी के अंदर भी मीरा को तनिक भी भय नहीं लगा। जानते हो सबसे पहला भाव मन में क्या उठा? अरे मेरे बांके बिहारी का जन्म भी तो काली कोठरी में हुआ था, मेरे प्रभु भी तो काली कोठरी में ही आए थे, तो फिर मुझे इस काली कोठरी में भय कैसा? इधर से चंपा और चमेली ने यातनाएं देनी आरंभ कर दी। लेकिन मीरा तो जय श्री कृष्ण हर घड़ी कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कोई भय नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं। और एक दिन जब चंपा चमेली ने उस काली कोठरी को खोला, हमारे श्याम वहां प्रकट हैं, उनका प्रकाश वहां प्रकट है, पूरी की पूरी काली कोठरी प्रकाशित हो चुकी है। चंपा चमेली मीरा जी के चरणों में गिर गई, कहने लगी, धन्य है आप मीरा जी, धन्य है आप मीरा जी, धन्य है आप मीरा जी। श्याम रे दीवानी मीरा, कान्हा रे दीवानी मीरा, श्याम रे दीवानी मीरा, कान्हा रे दीवानी मीरा। श्याम नाम का दीपक लेकर अंधकार में बढ़ती चली वो, श्रद्धा की आभा से पथ को जगमग जगमग करती चली। लगन लगा कर जग बिसरा कर, लगन लगा कर जग बिसरा कर झूमी। श्याम रे दीवानी मीरा होई, कान्हा रे दीवानी मीरा होई, श्याम रे दीवानी मीरा होई, कान्हा रे दीवानी मीरा होई। असुवन जल से सींच सींच कर प्रेम बेल बोई, है
गिरधर गोपाल उसके दूसरों न कोई, असुवन जल से सींच सींच कर प्रेम बेल बोई। है गिरधर गोपाल उसके दूसरों न कोई, श्यामरी दीवानी मीरा होई, कान्हारी दीवानी मीरा होई, श्यामरी दीवानी मीरा होई, कान्हारी दीवानी मीरा होई। चंपा और चमेली जो यातनाएं देने आई थी वो तो मीरा जी के चरणों में गिर गई। मीरा जी से कहने लगी, हमें भी यही ज्ञान दीजिए, हमें भी यही पहचान दीजिए। मीरा ने चंपा और चमेली को ज्ञान से दीक्षित कर दिया। शिष्याएं बन गई वो मीराबाई जी की। उनके अंतर्घट में भी कृष्ण प्रकट हो गए। जैसे ही यह सूचना राणा तक पहुंची, बौखला गया। एक स्त्री के हाथों से अपमान उसे सहन नहीं हुआ। एक सपेरे को बुलाया, सपेरे से कहा, मुझे 2 विषैले सर्प चाहिए। कहने लगा, कहाँ छोड़ने हैं? मीरा के कक्ष की ओर इशारा किया, उस कक्ष में छोड़ दो। सपेरा कक्ष के बाहर गया और उसने जाकर दोनों विषैले सर्पों को मीरा के कक्ष की ओर छोड़ दिया। बाहर खड़ा इस दृश्य को देख रहा है। दोनों विषैले सर्प मीरा के सामने आ पहुंचे। मीरा ने देखा, जय श्री कृष्ण, ये तो हमारे महादेव का श्रृंगार है। हमारे कृष्ण ने तो कालिया नाग के फनों पर नृत्य किया था। वो तो शेष नाग की शैया पर विश्राम करते हैं। ये भाव मन में आया। वो विषैले सर्प जब गले में आए, फूलों की माला में बदल गए। बाहर खड़े सपेरे ने देखा, रोक नहीं पाया खुद को, द्रुत गति से भीतर आया। धन्य है आप मीरा जी, धन्य है आप मीरा जी, धन्य है आप मीरा जी। गिरधर की दीवानी मीरा, सब में उसका दर्शन पाए। प्रेम में जो भी पाए खुशी से, उसे गले का हार बनाए। लगन लगा कर जग बिसरा कर, लगन लगा कर जग बिसरा कर झूमी। श्यामरी दीवानी मीरा होई, कान्हारी दीवानी मीरा होई, श्यामरी दीवानी मीरा होई, कान्हारी दीवानी मीरा होई। जैसे ही राणा को ये सूचना मिली कि मीरा के गले में जाकर विषैले सर्प फूलों की माला बन गए, चिल्ला उठा, अरे ये जादूगरनी है क्या? विषैले सर्प भी फूलों में बदल गए। मैं राणा इस मीरा से कभी पराजित नहीं होऊंगा। कितने भी प्रयास करने पड़े, लेकिन मैं इसे मृत्यु अवश्य दूंगा। लोह के विषैले बाणों का निर्माण किया गया। मीराबाई जी सत्संग करने गई और उनकी शैया पर वो बाण बिछा दिए गए। मीरा सा आई, आकर जैसे ही उन्होंने कृष्ण के नाम का स्मरण किया और शैया को ग्रहण किया, वो विषैले बाण भी देखते ही देखते सुंदर सुंदर फूलों की शैया में बदल गए। जो आसपास दासियां खड़ी थी वो मीरा के चरणों में गिर गई। कहने लगी, धन्य है आप मीरा जी, धन्य है आपकी भक्ति, धन्य है आप मीरा जी। भक्ति में ना कोई चिंता ना भय, जग को बता दिया। प्रभु पर अर्पण पूर्ण समर्पण मीरा ने है सदा किया। भक्ति में ना कोई चिंता ना भय, जग को बता दिया। प्रभु पर अर्पण पूर्ण समर्पण मीरा ने है सदा किया। लगन लगा कर जग बिसरा कर, लगन लगा कर जग बिसरा कर झूमी। श्यामरी दीवानी
से सींच सींच कर प्रेम बेल बोई। है गिरधर गोपाल उसके दूसरों न कोई। असुवन जल से सींच सींच कर प्रेम बेल बोई। है गिरधर गोपाल उसके दूसरों न कोई। श्याम री दीवानी मीरा होई। कान्हा री दीवानी मीरा होई। श्याम री दीवानी मीरा होई। कान्हा री दीवानी मीरा होई। वो जो दासियां आई, वो दासियां भी कृष्ण की दीवानी बन गई, क्योंकि हमारे श्याम का रंग ही ऐसा है, काला है ना। तो काले रंग में जो भी रंग समाहित होता है वो भी काला होता जाता है। हमारे श्याम के संग जो मिलता है वो भी श्याम का दीवाना होता जाता है। मीरा की भक्ति का दर्शन करते हुए दास दासियां सपेरा सबका जीवन बदल गया। अब तो राणा से रुका नहीं गया। उदा को बुलाया, मंत्रणा की, कहने लगा कुछ तो करना होगा। मैंने एक वैद्य को बुलाया है जिससे मैंने हलाहल विष तैयार करवाया है। वैद्य को बुलाया गया, उनसे कहा गया क्या ये हलाहल विष है? उसने कहा हाँ, इसे तो जीभा मात्र पर रखने से ही प्राण निकल जाएंगे। उसी समय उस पात्र को लिया, राणा ने उदा को पकड़ाया, उदा से कहा जाओ, जाकर मीरा से कहना ये कृष्ण का चरणोदक है, ये कृष्ण का चरणामृत है। देखता हूं उसका कृष्ण उसकी रक्षा कैसे करता है। उदा जी ले गई, चरणामृत जाकर मीरा को पकड़ा दिया। लीजिए भाभी सा, राणा जी ने आपके लिए विशेष भेजा है भगवान कृष्ण का चरणोदक। उदा तो देकर चली गई। उसी समय कृष्ण का स्मरण करते हुए मीरा ने मुख से लगा लिया। विष नीचे उतर रहा है, पास में खड़ी कृष्ण की मूरत है, वो नीली पड़ती जा रही है। बाहर खड़ी उदा इस दृश्य को देख रही है। जैसे ही देखा, विष का पान भी कर लिया, लेकिन मीरा को कुछ नहीं हुआ। हार स्वीकार की, दौड़ती हुई अंदर आई। धन्य है आप मीरा जी, धन्य है आप मीरा जी, धन्य है आप मीरा जी। पीड़ाएं सहती रही, कभी छोड़ा ना भक्ति की डगर को। मीरा ने विश्वास की दृढ़ता से पाया गिरधर नागर को। पीड़ाएं सहती रही, कभी छोड़ा ना भक्ति की डगर को। मीरा ने विश्वास की दृढ़ता से पाया गिरधर नागर को। लगन लगा कर जग बिसरा कर, लगन लगा कर जग बिसरा कर, झूमी 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 श्याम री दीवानी मीरा होई। कान्हा री दीवानी मीरा होई। श्याम री दीवानी मीरा होई। कान्हा री दीवानी मीरा होई। असुवन जल से सींच सींच कर प्रेम बेल बोई। है गिरधर गोपाल उसके दूसरों न कोई। असुवन जल से सींच सींच कर प्रेम बेल बोई। है गिरधर गोपाल उसके दूसरों न कोई। श्याम री दीवानी मीरा होई। कान्हा री दीवानी मीरा होई। श्याम री दीवानी मीरा होई। कान्हा री दीवानी मीरा होई। मीरा की भक्ति, मीरा का विश्वास दृढ़ से दृढ़ होता चला गया। राणा अपनी यातनाओं में असफल होता गया। उदा भी मीरा के रंग में रंगी चली गई। उसने भी क्षमा याचना कर ली। मीरा ने क्षमा कर दिया उदा जी को भी। मीराबाई नित्य प्रति अपने कृष्ण के सत्संग से जुड़ी रही।
अपने कृष्ण के प्रेम से जुड़ी रही, उस विश्वास से जुड़ी रही। कृष्ण की मूरत के सामने बैठी है। चंपा चमेली आई मीरा से कहती हैं, मीरा जी, आप पर इतनी यातनाएं दी गई, इतनी प्रताड़नाएं मिली, क्या आपको तनिक भी चिंता नहीं सताती? मीराबाई ने अपने आसन को त्यागा। ठीक पीछे दर्पण लगा था, उस दर्पण में कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, चंपा चमेली, अरे देख रही हो, सामने कृष्ण है, पीछे कृष्ण है। जिसके हर और कृष्ण हो, उसको भय कैसा, उसे चिंता कैसी, उसके लिए पीड़ा कैसी। एक साधारण से दर्पण से हमारी मीरा जी ने कितना अनुपम संदेश दे दिया। अगर आप ध्यान से समझें तो हम भी इस दर्पण से बड़ी सारी सीखें ले सकते हैं।